तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मगध राज्य के पूर्वी छोर पर एक छोटा शांत गांव बसा था, जिसका नाम था विवशपुर। विवशपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां के निवासी एक बड़ी ही सिद्धांत में अटूट विश्वास रखते थे। नियति ही सर्वोपरि है। उनका मानना था कि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार का परिश्रम पुरुषार्थ व्यर्थ है। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थे गांव के सम्मानित विद्वान वैराग्यदत्त। वैराग्यदत्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर उनके उपदेशों ने लोगों को कर्महीन बना दिया था। वह उपदेश देते थे, जब नदी का मार्ग नियति पहले ही तय कर चुकी है तो तुम अपनी नाव को किस दिशा में ले जाने की चिंता क्यों करते हो। बैठे रहो और प्रवाह को स्वीकार करो। इसी कारण विवशपुर के मकान कमजोर थे, खेत आधे अधूरे जोते जाते थे और गांव में निराशा का भाव व्याप्त था। एक दिन उस गांव में एक तेजस्वी युवा शिल्पकार आया, जिसका नाम था शुभंकर। शुभंकर की आंखें ऊर्जा से भरी थीं और उसके हाथों में मानो जादू था। उसने गांव के बीच में एक छोटा सा पुराना और टूटा हुआ मंदिर देखा। शुभंकर ने वहां के लोगों से कहा कि वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और इसे इतना मजबूत बनाएगा कि यह छोटे युगों तक अटल रहेगा। वैराग्यदत्त ने ये सुना तो वह शुभंकर के पास आए और उपहास करते हुए बोले, अरे नवयुवक, तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस मंदिर की नियति पहले ही लिखी जा चुकी है? ये मिट्टी और पत्थर का ढांचा है। जब अगले वर्ष वर्षा में महानदी में बाढ़ आएगी तो नियति इसे बहा ले जाएगी। व्यर्थ का परिश्रम क्यों करते हो? शुभंकर, जो स्वयं श्री हरि विष्णु थे, ने बड़े शांत भाव से वैराग्यदत्त की ओर देखा। उसके हाथ पत्थरों को तराश रहे थे। उसने उत्तर दिया, महाराज, आप नियति के बारे में कहते हैं। मैं मानता हूँ कि बाढ़ का आना नियति है, पर मेरी नियति क्या है? मेरी नियति है उत्कृष्ट कर्म करना। यदि मंदिर की नियति नष्ट होना है तो भी मेरा पुरुषार्थ इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का होना चाहिए। मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं, केवल इसलिए कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। शुभंकर ने किसी की बात नहीं सुनी। वह दिन रात कठोर परिश्रम करता रहा। उसने हर एक पत्थर को इतनी कुशलता और प्रेम से जोड़ा कि वह मंदिर कला का एक अद्भुत नमूना बन गया। लोगों ने उसे पागल शिल्पकार कहा, क्योंकि वे जानते थे कि बाढ़ आने पर सब कुछ बह जाएगा। ठीक एक वर्ष बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी वैराग्यदत्त ने की थी। महानदी में भयंकर बाढ़ आ गई। जलस्तर अभूतपूर्व रूप से बढ़ा और विवशपुर की कमजोर दीवारें, आधे अधूरे खेत और लकड़ी के कमजोर मकान सब कुछ बह गए। वैराग्यदत्त और गांव के लोग किसी तरह ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि उनका पूरा गांव नष्ट हो चुका है, पर गांव के केंद्र में खड़ा शुभंकर द्वारा बनाया गया छोटा सा पत्थर का मंदिर बिल्कुल अटल खड़ा था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वैराग्यदत्त आश्चर्यचकित होकर शुभंकर के पास पहुंचे, जो अब शांत भाव से अपने तराशे हुए पत्थरों को देख रहा था। शिल्पकार, ये कैसे संभव हुआ? वैराग्यदत्त ने पूछा। मैंने तो नियति देखी थी, यह मंदिर नष्ट हो जाएगा। तुमने नियति को कैसे टाल दिया? शुभंकर ने उन्हें प्यार से मंदिर की मजबूत दीवार का एक कोना छूने को कहा। महाराज, मैंने नियति को टाला नहीं है। मैंने बस अपना पुरुषार्थ किया। नियति ने तय किया कि बाढ़ आएगी, पर उसने ये तय नहीं किया था कि मेरा प्रयास कितना सच्चा होगा। शुभंकर ने समझाया, यदि मैंने कमजोर काम किया होता तो यह मंदिर नियति के आगे तुरंत घुटने टेक देता, पर मैंने अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपना कर्म इतना मजबूत किया कि नियति को भी उसे स्वीकार करना पड़ा। जब पुरुषार्थ अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह स्वयं नियति को भी झुकने पर विवश कर देता है। नियति हमें ये बताती है कि परिणाम क्या हो सकता है, पर पुरुषार्थ हमें ये बताता है कि हम उस परिणाम के सामने कितनी मर्यादा और पूर्णता से खड़े होते हैं। शुभंकर का मुखमंडल अब एक दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। वैराग्यदत्त ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण शिल्पकार नहीं, बल्कि स्वयं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में दर्शन देते हुए कहा, वैराग्यदत्त, तुम वर्षों तक नियति की पूजा करते रहे और पुरुषार्थ को त्यागा। मेरा यही उपदेश है कि मनुष्य का धर्म नियति को जानना नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ को पूर्णता से जीना है।
नियति केवल फल देती है, पर कर्म ही उस फल को योग्य बनाता है। उद्धरण चिन्ह। वैराग्यदत्त ने अपने अहंकार को त्याग दिया। विवशपुर के लोगों ने उस दिन से यह सीखा कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना अज्ञान है, और सच्चा जीवन तो पुरुषार्थ और नियति के संतुलन में ही निहित है, जहां व्यक्ति कर्म पूरी लगन से करता है और परिणाम श्री हरि पर छोड़ देता है। विवशपुर का नाम बदलकर उस दिन से कर्मपुर रख दिया गया। शुभंकर रूप में भगवान विष्णु के अंतर्धान होने के बाद विवशपुर, जो अब कर्मपुर बन चुका था, के लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया। वैराग्यदत्त ने अपना नाम त्याग दिया और वह अब कर्मदत्त कहलाने लगे। उन्होंने गांव के पुनर्निर्माण में सबसे आगे रहकर परिश्रम किया। गांव के लोगों ने टूटे फूटे आधे अधूरे मकान बनाने की बजाय शुभंकर के मंदिर की तरह ही हर ईंट और पत्थर को पूरी लगन और पुरुषार्थ से जोड़ना शुरू किया। जल्द ही कर्मपुर राज्य का एक ऐसा गांव बन गया जो अपनी सुंदरता, मजबूती और लोगों के उत्साह के लिए जाना जाता था। कुछ वर्षों बाद कर्मदत्त पूर्व वैराग्यदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके पास एक दिन एक युवा राजा आया जिसका नाम महाराज धीर था। महाराज धीर अत्यंत योग्य और न्यायप्रिय शासक थे, पर उनका सबसे बड़ा शत्रु अति आत्मविश्वास था। वे मानते थे कि केवल पुरुषार्थ ही सब कुछ है और नियति जैसी कोई शक्ति नहीं होती। महाराज धीर ने कर्मदत्त से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके गांव की कहानी सुनी है। मैं मानता हूं कि नियति जैसी कोई शक्ति नहीं है, केवल मनुष्य का दृढ़ पुरुषार्थ ही उसे महान बनाता है। मैं अपने राज्य को भी केवल पुरुषार्थ के बल पर ही विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाऊंगा। कर्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम सही मार्ग पर हो, पर तुम पुरुषार्थ की पूर्ण परिभाषा नहीं जानते। पुरुषार्थ तब महान होता है जब वह नियति को स्वीकार करना भी जानता हो। राजा धीर इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं नियति को नहीं मानता। मैं अपनी इच्छा से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। कर्मदत्त ने राजा को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, राजन, इस बार तुम मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कर्मदत्त ने अगले दिन राजा को लेकर महानदी के उसी घाट पर गए जहां शुभंकर ने मंदिर बनाया था। कर्मदत्त ने एक मजबूत नाव ली और राजा से कहा, राजन, तुम इस नाव को पूरी शक्ति से विपरीत दिशा में खेना शुरू करो और मैं इसे केवल अपनी इच्छा से चलाऊंगा। राजा धीर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी मांसपेशियां तन गईं और वह नाव को नदी के बहाव के विपरीत ले जाने लगे। राजा ने बड़ी दूरी तय कर ली और वे विजयी महसूस कर रहे थे। तभी कर्मदत्त ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने किसी बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल प्रकृति के साधारण नियम को प्रकट होने दिया। अचानक नदी के ऊपरी हिस्से में भयंकर वर्षा हुई और जल का वेग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। राजा धीर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वह विशाल जल प्रवाह के सामने कुछ न कर सके। उनकी मजबूत नाव भी नियति के प्रवाह के सामने एक तिनके की तरह बहने लगी। राजा को एहसास हुआ कि उनके हाथ में अब कोई नियंत्रण नहीं है। जब नाव अनियंत्रित होकर बहने लगी और राजा हार मानने लगे, तो कर्मदत्त ने आंखें खोली। उन्होंने धीरे से पतवार संभाली और राजा से कहा, राजन, अपनी शक्ति लगाना बंद करो। अब तुम केवल अपना पुरुषार्थ इस बात पर लगाओ कि नाव को सुरक्षित किनारे तक कैसे ले जाना है, बहाव को बदलने पर नहीं। राजा धीर ने अब बहाव से लड़ना छोड़ दिया और अपनी सारी एकाग्रता नाव को प्रवाह के साथ मुड़ते हुए किनारे की ओर ले जाने पर लगाए। थोड़े ही समय में वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। कर्मदत्त ने राजा को नीचे उतारा और कहा, राजन, यही पुरुषार्थ और नियति का संतुलन है। जब तक तुमने नियति प्रवाह को बदलने की कोशिश की, तुम थके और असफल हुए। पर जब तुमने नियति को स्वीकार किया और अपना पुरुषार्थ केवल अपनी क्रिया नाव को मोड़ना पर लगाया, तो तुम सुरक्षित किनारे पहुंच गए। छोटे पुरुषार्थ शक्ति नहीं है, ये स्वीकार्यता और उचित कार्य का मेल है। राजा धीर की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि वे अपने अति आत्मविश्वास में ये भूल गए थे कि सृष्टि की शक्तियां हमेशा मनुष्य के नियंत्रण से बाहर रहती हैं। राजा ने उस दिन कर्मदत्त से शिक्षा ली और अपने राज्य वापस लौटे। उन्होंने अपना पुरुषार्थ कम नहीं किया, पर अब उन्होंने हर कार्य में विनम्रता और परिणाम को स्वीकारने का भाव जोड़ दिया। वे महान कार्य करते थे, पर हर सफलता को नियति का आशीर्वाद मानते थे और हर असफलता से सीखकर फिर से पुरुषार्थ करते थे।
इस प्रकार भगवान विष्णु की लीला से कर्मदत्त ने ये सिद्ध किया कि पुरुषार्थ और नियति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। पुरुषार्थ हमें अपनी क्षमता का श्रेष्ठतम उपयोग सिखाता है और नियति हमें परिणामों के प्रति विनम्र रहना सिखाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।